नमस्ते स्ट्रीट पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग जानते हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या में हमारे जब हम लोग भोजन करते हैं, जब हमारा भोजन अमावस्या में पहुंच जाता है तब क्या क्या होता है। देखिए, अमावस्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्टोमच कहते हैं, यह जे आकार के थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जो पेट के बाईं तरफ स्थित रहती है, जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रुकता है। उसके बाद 3 से 4 घंटा रुकता है। भोजन लुगदी लुगदी यानी कि काइम के रूप ले लेता है। अमावस्या में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। अमावस्या में कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक करके रखने में मदद करता है। उंगली जैसे ऐसे आता है, ऐसे करके इसमें भोजन आके रुक जाता है, ठहर जाता है। अमावस्या के दीवार में एक जठर ग्रंथि होता है जिससे जठर रस निकलता है। अमावस्या के दीवार में एक जठर ग्रंथि पाया जाता है जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस 4 प्रकार के द्रव पाया जाता है। अमावस्या में जठर रस 4 प्रकार के होते हैं। वह है HCl, रेनिन, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लैपेज। जीवाणु देखिए यहाँ पर HCl हमारे भोजन में जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देता है। HCl एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ये भोजन में जीवाणु विषाणु को नष्ट कर देता है और एंजाइम को सक्रिय कर देता है। HCl अमावस्या के दीवार को कभी कभी क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसके कारण हम लोग में गैस्ट्रिक लैपेज गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। उसके बाद रेनिन जो है ना, दूध को केसिन प्रोटीन को केसिनोजोन में तोड़ देता है। बच्चे में अधिक मात्रा में सक्रिय होता है। रेनिन जो है ना, बच्चे में अधिक मात्रा में सक्रिय रहता है। जब बच्चे दूध पीता है माँ की, तो उसको तुरंत तोड़ने का काम करता है। कौन तोड़ने का काम करता है? यही रेनिन तोड़ने का काम करता है। बच्चे में अधिक सक्रिय होते हैं, लेकिन वयस्क होने पर वो लुप्त होने लगता है। उसके बाद आते हैं पेप्सिन। यह एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। अर्थात प्रोटीन का पाचन अमावस्या से शुरू हो जाता है। चलिए उसके बाद आप गैस्ट्रिक लैपेज के बारे में बताते हैं। तब तक मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अब गैस्ट्रिक लाइपेज का क्या कार्य होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एक वसा को तोड़ने का कार्य करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज ये वसा को तोड़ने का कार्य करता है। देखिए उसके बाद दूध का सफेद रंग किसी प्रोटीन के कारण होता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दूध का सफेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध में जो सफेद रंग उजला उजला जो हम लोग को दिखाई देता है, ये किसके कारण दिखाई देता है? केसिन प्रोटीन के कारण दिखाई देता है। दूध का हल्का पीला रंग देखिएगा, गाय आर का दूध जो रहता है वो हल्का पीला रहता है। गाय का दूध हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? विटामिन B1 एवं कैरोटीन के कारण होता है। दूध में विटामिन C तथा लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन C और लोहा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। नवजात बच्चों को 6 महीने तक केवल मां का दूध सेवन कराने के लिए बोलता है, जिसमें विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक पाया जाता है जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया। यदि एक वयस्क व्यक्ति को लगातार 6 महीने तक दूध का सेवन नहीं किया जाए तो उस व्यक्ति में स्कर्वी एवं एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यदि एक व्यक्ति को लगातार
6 महीने तक दूध का सेवन कराया जाए तो उस व्यक्ति में स्कर्वी एवं एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आहार नाल के आंतरिक दीवार में म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। आहार नाल के आंतरिक दीवार में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे म्यूकस झिल्ली कहते हैं। अमाशय के पश्चात भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है। छोटी आंत में प्रवेश करने के बाद उसमें यकृत से पित्त रस निकलता है एवं अग्नाशय से अग्नाशयी रस। विभिन्न प्रकार के एंजाइम आकर भोजन में मिल जाता है। उसके बाद छोटी आंत में भोजन का फिर से पाचन होता है। उसके बाद चलिए हम जानते हैं उसके बाद यकृत में क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप जो है ना यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत या लीवर हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जिसे हम लोग जिगर कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। जिगर, यकृत, लीवर हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 9 इंच चौड़ी है। 10 से 12 इंच लंबी, लगभग 1.5 किलो का होता है। लीवर एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है। लीवर की कुफर कोशिका से सिस्टिक ग्लैंड पाई जाती है। लीवर के कुफर कोशिका में सिस्टिक ग्लैंड पाई जाती है, जिससे एक रस निकलता है, रस जिसको जूस बोलते हैं। एक रस निकलता है जिसे हम लोग पित्त रस कहा जाता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? सिस्टिक ग्लैंड से निकलता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। सिस्टिक ग्लैंड से पित्त रस निकलता है। कोई पूछेगा पित्त रस कहाँ से निकलता है? सिस्टिक ग्लैंड से निकलता है और पित्ताशय में जमा हो जाता है। जमा होने के बाद क्या होता है? कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति जो किसी प्रकार के बीमारी से ग्रसित नहीं हो, उस 24 घंटे में 800 से लेकर 1000 ml पित्त का स्राव होता है। यानी कि पित्त रस उसके यकृत से निकलता है। सिस्टिक ग्लैंड से 800 ml से 1000 ml निकलता है, यानी कि 1 लीटर निकलता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। उसके बाद पित्त भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु को, पित्त जो है ना भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। पित्त भोजन में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु को मारने के साथ साथ नष्ट तो कर देता है, उसके साथ साथ भोजन को क्षारीय बना देता है। क्षारीय मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? खट्टा आने लगना चाहिए। उसके बाद पित्त वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। पित्त जो है ना वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग पायसीकरण कहते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तब तक में लिखते हैं बोर्ड पे, तब तक में वीडियो को रोकते हैं। देखिए दोस्तों, यकृत से पित्त रस में भिन्न भिन्न प्रकार के लवण या वर्णक भी निकलते हैं। लवण जो निकलता है उसमें है पहला नंबर में सोडियम कार्बोनेट, दूसरा नंबर में है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद यकृत से, जिसके कारण पित्त की प्रवृत्ति क्षारीय होता है, इस सब निकलता है जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, पित्त का प्रवृत्ति क्षारीय हो जाता है। उसके बाद यकृत से वर्णक जो निकलता है, पित्त से वर्णक जो निकलता है, पहला होता है सीरम बिलिरुबिन,
और दूसरा होता है सीरम बाइबिल रूडिंग वर्णक। सीरम कहता है यह दोनों वर्णक सीरम बिलिरुबिन और सीरम बाइबिल रूडिंग वर्णक, यह दोनों वर्णक हीमोग्लोबिन के विखंडन से प्राप्त होता है। जब हीमोग्लोबिन टूटता है तब सीरम बिलिरुबिन एवं सीरम बाइबिल रूडिंग वर्णक बनता है। मल मूत्र के पीला रंग सीरम बिलिरुबिन एवं यूरोक्रोम के कारण पीला दिखता है। हम लोग का जब पेशाब पीला दिखता है वो यूरोक्रोम और सीरम बिलिरुबिन के कारण होता है। सीरम बाइबिल रूडिंग वर्णक हरा वर्णक होता है। चलिए उसके बाद और कुछ यकृत के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हिपेरिन रक्त में पाए जाने वाले एक प्रोटीन है जो शरीर के अंदर रक्त के थक्का जमने से रोकता है। हिपेरिन रक्त को थक्का जमने से रोकता है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर के कटे हुए भाग में रक्त के जमने में मदद करता है। जैसे किसी का हाथ कट जाता है उस पर तुरंत कौन सा प्रोटीन आता है? हिस्टामिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन रक्त प्रोटीन है जो शरीर के रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। थक्का जमने में मदद करता है, ये कि प्रोथ्रोम्बिन भी। फाइब्रिनोजन भी रक्त प्रोटीन है जो रक्त जमने में मदद करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है जो कि एक विषैला पदार्थ है। इसे लीवर के द्वारा यूरिया में तोड़ दिया जाता है।